यहाँ सब देखिए बिल्कुल टच होने जा रहा है ये। आप देख रहे हैं महज मेरे 2 कदम की डिस्टेंस भी नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल झुग्गी रेलवे ट्रैक से जुड़ी हुई है बिल्कुल यहाँ पे। इन झुग्गियों को तोड़ने का शायद नोटिस भी आ गया है, अब शायद ये तोड़ी भी जाएंगी। ये छोटी सी मकान है ये, देखिए इन्होंने वोल्टास का एसी लगा रखा है छोटे से मकान में। छोटे मकान में अपना रह रहे, गुजारा कर रहे, अपना जो भी अपना नमक रोटी गुजारा कर रहे खा के। रेंट पे किराया देती हैं आप इस झुग्गी का? कितना किराया दे रही हैं? 2500 किराया दे रही है झुग्गी का। ये छोटा सा रूम है इनका, 2500 किराया है यहाँ का, जो कि यहाँ के मकान मालिक यहीं रहते हैं? नहीं, गाँव रहते। अपनी झुग्गी है? नहीं, किराए पे रहते हैं। किराए पे रह रही है? कितना किराया दे रही है झुग्गी पे रह के आप? नहीं, अगर किराए पे रह रही हैं, इलीगल है वैसे, देना नहीं, हम लोगों को लेना नहीं चाहिए। कितना किराया दे रही हैं? हम लोग को 3000 रुपया दे रहे हैं। 3000 रुपये एक छोटे से रूम का? हाँ जी। किराया कितना दे रही है? किराया हम 3000 देते हैं। 3000। इस झुग्गी का रेलवे की ज़मीन पे झुग्गी बनी हुई है, उसका किराया आप 3000 रुपये। बताइए, रेलवे की ज़मीन पे आपने घर बनाया हुआ है, आपको सही लग रहा है? ये वैसे इलीगल है? एक्चुअली मैम ऐसा गलत तो है कि रेलवे का गवर्नमेंट का ज़मीन है, हम लोग जबरदस्त बनाए हैं। दूरी पर है ये मेरे, ये जी ना मेरे कदम से सिर्फ 1 कदम की दूरी पे है। और ये पूरा ट्रेन अगर यहाँ की आओगी तो आप ट्रेन आती होगी तो आप सोचिए कि ट्रेन यहाँ तक। मेरे झुग्गियों में तो गरीब लोग रहते हैं ना, फिर वो कहते हैं अपने आप को बोलते हैं कि हम गरीब हैं। देखो झुग्गियों में रहते हैं, गरीब भी है और पैसे वाले भी रहते हैं, दोनों तरीके के, लखपति भी रहना, गरीब भी रहना। हाँ दोनों रह रहे हैं। बहुतों ने ले रखा है। अच्छा, बहुतों ने ले भी रखा और यहाँ भी रह रहे हैं। अपना लेके जमीन छोड़ी हुई है, प्लाट वगैरह ले रखे लोगों ने। तकरीबन झुग्गी के अंदर कुछ आदमियों ने ले भी रखे हैं और सोचते हैं जब तो पढ़े हैं तब तो गुजारा हो रहा है, ठीक है। नमस्कार, नमकी टीम में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कीर्ति नगर की, ये झुग्गी है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और देखिए आप मेरे पीछे ये ट्रेन आ रही है और यहाँ पर ये झुग्गी है। आप खुद देखिए कि मैं इसको वीडियो गौर से देखिए कि झुग्गी में और जो ट्रेन है उसके बीच में कितनी डिस्टेंस है। यहाँ पर कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, कभी कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल सटी हुई है ये झुग्गी रेलवे से। आप देखो इस वीडियो में, अब शायद इस झुग्गी को टूटने का नोटिस भी आ गया, शायद इसको तोड़ा भी जाएगा, पर यहाँ पे हमेशा जान का खतरा बना रहेगा। आप खुद इस वीडियो के माध्यम से देखिए। यहाँ पे हम लोगों से बहुत बातचीत भी की है। आप देखिए मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। मेरे को भी खुद यहाँ पे चलते हुए डर लग रहा है। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत परिवार यहाँ पे लोग रह रहे हैं। आप देखिए, अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, बिल्कुल मुझे बहुत डर लगा। यहाँ सब देखिए बिल्कुल टच होने जा रहा है ये। आप देख रहे हैं महज मेरे 2 कदम की डिस्टेंस भी नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल झुग्गी रेलवे ट्रैक से जुड़ी हुई है बिल्कुल यहाँ पे। इन झुग्गियों को तोड़ने का शायद नोटिस भी आ गया है, अब शायद ये तोड़ी भी जाएंगी। ये पूरा रेलवे की ज़मीन को उन लोगों ने घेर रखा है और कहते हैं हम लोग गरीब हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिज़नेस चला रहे हैं, जिनकी झुग्गियाँ रेंट पे चल रही है और वो यहाँ नहीं रहते, वो कहीं और रहते हैं। उन लोगों के बिज़नेस यहाँ पे चल रहे हैं। लखपति होकर के वो अपने आप को गरीब दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी उनकी झुग्गी है और कहीं और भी अगर झुग्गी टूटती है तो उनको कहीं और भी मकान मिल जाए। देखिए इस पूरी वीडियो को और आप गौर से देखिएगा। बिल्कुल हमेशा यहाँ डर का माहौल हमेशा बना रहेगा। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। मेरे को यहाँ चलते हुए भी डर लग रहा है। आप देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल मेरे करीब से ट्रेन जा रही है। मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि हर जगह दिल्ली में हर जगह जी ऐसा झुग्गी है, मैं कहता हूँ हटाएं। हम ये नहीं कहते नहीं, अगर जो पुराने हैं BP सेंटर के कार्ड वगैरह बने हुए हैं, आई कार्ड वगैरह बने हुए हैं, फोटो खींची हुई है, तो आप उनको हटाओ। तुम्हें जितनी जरूरत है तुम हटा दो, कोई दिक्कत, लेकिन उनको कहीं स्थान तो दो भाई, उनको स्थान तो दो। ये गलत कह रहे हैं भाई, तुम्हारा जो बनता है उनसे ले, क्या दिक्कत है? अगर किसकी जमीन गवर्नमेंट के पास जगह भी तो होनी चाहिए ना उस हिसाब से। जगह गवर्नमेंट के पास, पब्लिक बहुत ज़्यादा है, तो क्या मतलब फिर पब्लिक को हटा दो और क्या होगा? एक बम डल जाए सारी कांड हो जाएगी। अच्छा, अगर ये जगह अगर गवर्नमेंट खाली कराते हैं तो कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे भाई, जो जहाँ से आया वहाँ जाएगा, और क्या किसी ने ले रखी वो वहाँ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सब लोग भाई आप मेरी बात नहीं, जाएगा जो आया है वो तो जाएगा जी। कोई अपने रजिस्ट्री तो करा नहीं रखी, कहीं जिसने जो प्लाट ले रखा वो वहाँ जाएगा, दूसरी जिसने जहाँ प्लाट ले रखा वो वहाँ जाएगा, कोई आसपास का किसी का गाँव होगा वो अपने गाँव जाएगा, और क्या करेगा। अच्छा टीचर मुझे बताइए, झुग्गियों में रेंट भी दे रहे लोग, झुग्गियाँ रेंट पे चल रही है, तो क्या ये सही है तरीका? भाई जो अगर कोई पुराना है, अगर बैठा हुआ है तो बहुतों की चल रही है,
तो गलत भी है और सही भी, दोनों चीज़ें हैं। फिर झुग्गियों में तो गरीब लोग रहते हैं ना, फिर वो कहते हैं अपने आप को बोलते हैं कि हम गरीब हैं। देखो झुग्गियों में रहते हैं गरीब भी है और पैसे वाले भी रहते हैं। दोनों तरीके के, लखपति भी रहना है और गरीब भी रहना है। हाँ दोनों रह रहे हैं। झुग्गियों में एसी लगा हुआ है, क्या नहीं झुग्गियों के अंदर, टेलीविजन एसी LCD है, फिनिशिंग है वही पूरे फुल ले रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं। अगर वो पूरी पैसे दे रहे तो बिजली भी तो दे रहे हैं भाई, गवर्नमेंट को बिल भी तो भर रहे हैं। वो ठीक है आपका, बट फिनिशिंग आप एक बात और, झुग्गियों में बोलते जो झुग्गी की डेफिनेशन है कि झुग्गी में जो आम आदमी रहता है वो सिर्फ अपना गुजारा करता है। फ्रिज है, पंखा है, कूलर है, AC सब कुछ, और इतने अच्छे मकान है कि जो हमारे घर भी ऐसी नहीं है। नहीं वो आपकी बात ठीक है, तो उन्होंने रह रहे के पैसा भी तो लगाया हुआ है धीरे धीरे। ये बट जब आपको मालूम है रेलवे की ज़मीन है, गवर्नमेंट कभी भी जागेगी तो हमें यहाँ से निकाल ही देगी, तो वहाँ पैसा लगाने की क्या ज़रूरत थी वैसे? ऐसा है, अपनी सहूलियत के लिए आदमी हर चीज़ करता है धीरे धीरे। चिड़िया घोंसला बनाती किस लिए बनाती? वो एक तुनका जिनके बनाती है या नहीं बनाती है? किताबें पढ़े हो ना आप, अब हम देखा है ना, चिड़िया एक एक तुनका लाती है, एक एक तुनका बनाती, क्यों बनाती है? अपने ऐश आराम के लिए। अगर झुग्गी में रहते मेहनत मजदूरी तो करता है ना इंसान, तो नहीं बनाएगा तो रहेगा कैसे, ये बताओ आप। अच्छा, आप मुझे ये बोले थे कि आगे वाली झुग्गी में गांजा वांजा ये सब बिक रहा था, नीचे वाली तो अच्छा, तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, चलिए मैं और भी लोगों से जुड़ेंगे और बातचीत करूँगी। मैडम क्या नाम है आपका? हाँ आप बताइए। अंकल ही सब कुछ है ना, अंकल यहाँ पर सब कुछ हमारे यहीं झुग्गी के ये जो भी। अच्छा झुग्गी के सीनियर यही है? हाँ यही है, इन्हीं से बात करो। अच्छा, आपकी झुग्गी कहाँ पर है? हमारा झुग्गी तो अच्छा, तो आप बताइए आपकी झुग्गी कहाँ पर है आंटी? दीदी को थोड़ा बहुत बातचीत तो करिए। अरे बहुत समय हो गया है दिल्ली में रहते हुए, कम से कम 20-25 साल हो गया रहते हुए। अच्छा, 20-25 साल हो गए यहाँ हाँ। पे रहते हुए। कहाँ आपकी झुग्गी यहीं पर है? हाँ बस नीचे है। अच्छा, ये जानवर वगैरह भी पाल रखा है? हाँ ये अंकल के सब, अंकल ही के सब। पाला हुआ है। हाँ सब उसी के। तो झुग्गी यहाँ पे कोई नोटिस आया इस झुग्गी को तोड़ने के लिए? अभी तो मैडम मेरे को नहीं पता, मगर है नोटिस तो आ रखा है ना। अभी नहीं आया ना, अभी नहीं आया। मुझे कंपनी में रहती है, मेरे पता नहीं है मेरे। अच्छा, डर का माहौल तो होगा ना? हाँ डर तो है, थोड़ा टेंशन है जो कहाँ जाएगा बंदा, कहाँ जाएगा वो, थोड़ा टेंशन। हाँ और कहाँ जाए। तो आपकी अपनी झुग्गी है? हाँ हमारा अपना। अपनी झुग्गी है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो 5 है। अच्छा, 5 बच्चे हैं। एक झुग्गी में कैसे गुजारा करते हैं? अब जैसे भी हो रहा है गुजारा हो रहा है, सबके यहाँ पर वही हाल है, जैसे हो रहा है गुजारा। चलो कोई अब बात। देखिए ये छोटी सी मकान है, ये देखिए इन्होंने वोल्टास का AC लगा रखा है छोटे से मकान में। छोटे मकान में अपना रह रहे, गुजारा कर रहे, अपना जो भी अपना नमक रोटी गुजारा कर रहे खा के। वो तो ठीक है, नहीं जो गरीब है वो तो गरीब है। यहाँ पे कुछ झुग्गियाँ ऐसी भी जो अमीर नहीं है, यहाँ सब गरीब है, कोई अमीर नहीं है। अमीर AC गरीब AC भी लगा? नहीं नहीं, यहाँ किसी के पास AC नहीं वो है। AC तो है। ये AC लगा हुआ है। और ये भाई अब मुझे तो नहीं मालूम मैडम, ऊपर नहीं आती मैं। ये AC चाहिए रह जाती है किसी घर में। जी हाँ जी, मैंने जो आपको बताया है, गलत नहीं बोला है कि झुग्गी के अंदर AC भी है, फ्रिज भी है, LCD भी है। ऐसे ऐसे आदमी झुग्गी के अंदर हैं कि जो लेडीज़ भी काम करती है, उनके बच्चे भी काम करते हैं, और 2-2 हज़ार रुपये के दिन के कमाने वाले, 1-1 हज़ार रुपये भी कमाने वाले। मेहनत करेंगे तो सब अपने लिए थोड़ा थोड़ा तो बनाएंगे ना, वो 2 पैसा बचाते भी और अपना आगे काम भी करते हैं। पर ऐसी जगह खर्च करने से ज़्यादा अच्छा है आप कहीं अपना करके कोई ज़मीन खरीदो, वहाँ पे खर्च करो। बहुतों ने ले रखा है, बहुतों ने ले रखा है। अच्छा, बहुतों ने ले भी रखा और यहाँ भी रह रहे हैं। हाँ, अपने लेके ज़मीन छोड़ी हुई है, प्लाट वगैरह ले रखे लोगों ने। तकरीबन झुग्गी के अंदर कुछ आदमियों ने ले भी रखे हैं, और सोचते हैं जब तो पढ़े हैं तब तो गुजारा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ऐसा तो नहीं, ये मेंटेलिटी तो नहीं है कि जहाँ झुग्गी वही मकान? नहीं, ऐसा था कि जब मोदी बने थे तो यहाँ पे ये चीज़ हुई थी कि यहाँ जहाँ झुग्गी वही मकान, ठीक है। मैं बीजेपी का ही प्रधान हूँ, और आज से नहीं, मंडल खुराना के साथ मुख्यमंत्री में रह चुका हूँ यही कीर्तिनगर में, और मैं मंडल का भी प्रधान रह चुका हूँ। मैं बहुत पुराना हूँ, जो आपको मैंने बात बोली जायज़ बोली, नाजायज़ नहीं बोली। ऐसा तो नहीं है, मेरा कहने का मतलब है लोग, आप बोले कि लोगों ने प्लॉट भी ले रखे हैं बाहर, है ना? कुछ लोगों ने, हाँ कुछ लोगों ने ले रखा है। 2 पैसे उसने ले रखे, हाँ उसने ले रखे, बट वो तब भी यहाँ पे रह रहा है अपने आप को गरीब दिखाने के लिए कि एक और मकान मिल जाए मुझे। हाँ मकान मिल जाए भैया, जो पैसा होगा किस्त कम दे देंगे, मकान मिल जाए। ऐसे हैं कुछ आदमी, किसी के पास है किसी पे नहीं है, दोनों चीज़ें हैं ना। नहीं समझा मेरी बात? ओके चलिए ठीक है, मैं और भी लोगों से बातचीत करूंगी। देखिए छोटी सी झुग्गी में AC भी लगा रखा है इन्होंने और कहते हैं गरीब है।
हाँ मैडम आप बताइए क्या नाम है आपका? नहीं मेरे को नहीं आता बात करने का। बताइए अपने नहीं मेरे को नहीं आता है कुछ बात करने। अरे कुछ तो अपने लिए तो बोलिए ना, अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। मतलब यहाँ कितने समय से आप रह रही हैं? हम तो अभी 5 साल से रह रहे हैं, अभी नहीं ज़्यादा। 5 साल से यहाँ पे रह रही हैं। झुग्गी टूटने का नोटिस आया हुआ है यहाँ पे? अभी तो नहीं आया है। अभी नहीं आया, कोई डर का माहौल तो होगा? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं सुनाई दिया इधर। डर भी नहीं है? नहीं। अगर झुग्गी टूटी तो फिर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? जो सरकार का आदेश है वही करना पड़ेगा। जहाँ टूटेगा तो कहीं रहने की व्यवस्था तो देंगे ना, तब तो तोड़ेंगे, ऐसे थोड़े तो। बहुत हर जगह सुविधा तो नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग, क्योंकि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बोला गया था, बट सब लोगों को प्लॉट नहीं मिले हैं, मतलब फ्लैट नहीं मिले हैं। ठीक है, नहीं मिला है अभी तक। कुछ लोगों को मिला जो लंबे समय से, बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, उनको मिला है। बाकी जो कुछ टाइम से रह रहे हैं, कुछ सालों से रह रहे हैं, उनको नहीं मिला है। तो फिर क्या सोचा आपने, क्या करेंगे आगे जाकर के? आगे या क्या करेंगे? किराए पे रहना पड़ेगा, किराए पे रहेंगे। बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा ही। आपकी अपनी झुग्गी है? नहीं किराए पे रहते हैं। किराए पे रह रही है? कितना किराया दे रही है झुग्गी पे रह के? नहीं, अगर किराए पे रह रही हैं, इलीगल है वैसे, देना नहीं, हम लोगों को लेना नहीं चाहिए। कितने किराया दे रही हैं? हम लोग को 3000 रुपया दे रहे हैं। 3000 रुपये एक छोटे से रूम का? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे, 3000 आप किराया दे रही हैं, है ना? ये झुग्गी और रेलवे की ज़मीन में, मतलब कहने का सीधा ये है कि कुछ लोग यहाँ पे बिजनेस भी कर रहे हैं। मकान मालिक यहीं रहता है, कहीं बाहर रहता है? बाहर रहते हैं। बाहर रहता है, तो उसका तो बिजनेस हो गया, है ना? वो तो बिजनेस कर रहा है, आप लोगों से पैसा खींच रहा है, उसकी, हालांकि उसका हक नहीं बनता है इन सब चीज़ों का। अब वो बना रखे हैं पैसे लगा कर, जो उनके बन रहा है, हम लोग को मजबूरी में। मतलब 3000 रुपये भी बहुत है। हम लोग वो तो बात है, हम लोग काम करते मजदूरी करके बच्चे पढ़ाने के लिए हम लोग बाहर, गांव से बाहर यहाँ आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बेगूसराय जिला के। बेगम साहब बिहार से हैं? हाँ जी। तो वहाँ पे आपकी ज़मीन वगैरह तो होगी ना? हाँ जी। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हम क्या बताऊंगा, इन लोग वीडियो लो। अच्छा, इन लोगों से लें। चलिए ठीक है। आंटी क्या नाम है? हम तो अभी गांव से आए 15 दिन में, हम क्या बोल पाएंगे। अच्छा, तो आप इसी झुग्गी में रह रही हैं? हाँ रहते रहे इसी में, लेकिन हम 15 दिन में आए हमारे को। अच्छा, यहाँ पे हम 15 दिन पहले ही आई हैं दवा कराने। ये झुग्गी पे यहाँ पे नोटिस मिला है रहने के लिए? अब ये सब हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम अस्पताल में भागा दौड़ी लगा रहे हैं बच्चे के इलाज के लिए। किराया कितना दे रहे हैं? किराया हम 3000 देते हैं। 3000? इस झुग्गी का, रेलवे की जमीन पे झुग्गी बनी हुई है, उसका किराया आप 3000 रुपये दे रहे हैं। इनसे बोलो, ये बोलेगी ये फास्ट है। क्या नाम है मैडम आपका? ब्यूटी। हाँ जी। अच्छा नाम है ब्यूटी। हाँ जी। थैंक यू। कितने समय से आप यहाँ आए? हम 8-10 साल से आते हैं। 10 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। इस झुग्गी को तोड़ने का कोई नोटिस आया यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे तो कोई नोटिस नहीं आया है अभी तक। कोई नोटिस नहीं नहीं नहीं, अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। आगे वाली झुग्गी टूट गई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है उस झुग्गी से, तो डर का माहौल तो थोड़ा होगा। बहुत डर का माहौल बना हुआ है। सोच रहे सब कि कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो कुछ मम्मी पापा से आप डिस्कस तो किया होगा कि हाँ, टूटी है तो कहीं जाना होगा? हाँ, रूम के लिए बात करे हैं अभी हम सब, लेकिन उतना बजट नहीं है जिस हिसाब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पे माहौल अच्छा है, बट उतना बजट नहीं है कि हम लोग कहीं जाके रहेंगे। आपकी झुग्गी खुद की या फिर खुद की है? अच्छा, रेंट पे भी चल रही है? नहीं, रेंट पे नहीं चल रही है हमारी। हाँ जी। अच्छा, एक ही झुग्गी है आपकी? हाँ, मेरी एक ही है। फैमिली में कौन कौन है? 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे मेरे और हस्बैंड है बस। अच्छा, 3 बच्चे हैं आपके, एक हाँ जी। छोटा है, हाँ जी, सारा बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, बहुत डिफिकल्ट है। हाँ जी। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप कितना समय बताया आपने यहाँ पे रहते हुए? मैं 10 साल से रहती, बट मेरा पति यहाँ से काफ़ी साल से रहते, 20-30 साल हो गए उनको रहते हुए। उनको रहते बहुत पुराना है। आप एक बात बताइए, रेलवे की ज़मीन पे आपने घर बनाया हुआ है, आपको सही लग रहा है? ये वैसे इलीगल है? एक्चुअली मैम ऐसा गलत तो है कि रेलवे का गवर्नमेंट का ज़मीन है, हम लोग जब बनाए हैं। कभी भी गवर्नमेंट आके तुड़वा सकता है, कोई इशू नहीं है। उनका है तो हम उतना कुछ नहीं कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा कोई सूचना आए, बताए तभी तो। लेकिन अभी तो कोई सूचना नहीं, और अचानक आएंगे तोड़ देंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? तो वही अल्टीमेट तो वैसे दिया होगा, क्योंकि आगे वाली झुग्गी टूट गई है, काफ़ी लंबा ज़्यादा समय भी नहीं हुआ। आगे वाले दिए होंगे नोटिस ना, बट यहाँ पे कोई नोटिस नहीं आया अभी तक। बट नोटिस नहीं आया क्योंकि रेलवे की ज़मीन है, इस तरह से कब्जा करके रहना भी सही नहीं है। हाँ, वो सही है, उनका है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी पूरी तरफ से कर रहे हैं कोशिश कि हम लोग यहाँ से चले जाएँ। हाँ जी। चलिए, धन्यवाद मैडम। थैंक यू। हम लोगों से अंकल जी क्या नाम है? हाँ, अरे बोल नहीं रहे।
आपको पता नहीं है, चलिए मैं आगे के लोगों से जोड़ूंगी। क्या नाम भैया आपका? अरे हम लोग का क्या प्रदीप नाम है। यहीं रह रहे हैं आप? नहीं, मैं कहीं और से आया हूँ। अच्छा, कहीं और से आए। चलिए दीदी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका दीदी? ज्योति। ज्योति जी, कितने समय से रह रही हैं आप यहाँ पे? साल भर। साल भर से रह रही हैं। किराया आपकी खुद की झुग्गी है? रेंट पे किराया देती हैं आप इस झुग्गी का? कितना किराया दे रही हैं? 2500। 2500 किराया दे रही हैं झुग्गी का। ये छोटा सा रूम है इनका, 2500 किराया है यहाँ का, जो कि यहाँ के मकान मालिक यहीं रहते हैं? नहीं, गाँव रहते हैं। अच्छा, गांव रहते हैं। अच्छा, वो हर महीने किराया लेना जाते होंगे यहाँ पे, है ना? अच्छा, 2500 किराया। कहने का मतलब है कि झुग्गियों में लोग बिजनेस भी कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये मकान है, छोटी सी झुग्गी है, दिखाइए ये छोटी सी झुग्गी है, इसका 2500 किराया है। सीधे सीधे बिजनेस चल रहा है लोगों का यहाँ पे, और कहते हैं कि हम लोग गरीब हैं, पर सारे लोग ऐसे नहीं, कुछ लोग गरीब भी हैं, पर कुछ लोग यहाँ पे अमीर भी हैं, लखपति होके गरीब में अपने आप को काउंट करवा रहे हैं। आप बताइए भैया, यहीं रहते हैं आप लोग? इसी झुग्गी में रह रहे हैं आप? यहीं रहते हैं झुग्गी में? जी, क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल जी, का कहाँ है ये झुग्गी आपकी? हाँ, इसके पीछे है मेरी। अच्छा, इसके पीछे। ये रेलवे की ज़मीन है, आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सही आपको लग रहा है? नहीं, वैसे तो सही नहीं है, लेकिन जाना आना पटरी पे परेशानी और कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है कभी भी। रेलवे ने यहाँ पे नोटिस आई थिंक दे दिया होगा, इसको तोड़ देगा, क्योंकि आगे वाली जो झुग्गी थी वो तोड़ दी गई। हाँ हाँ, नहीं उसमें वो पता नहीं, मुझे लगता है कि टारगेट उनको इसलिए किया गया है कि वहाँ पे गांजा अफीम बिकता था वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे गांजा और अफीम बिकता? हाँ, और वो काफ़ी नज़र में आई थी। एक हमारे यहाँ के यही है, अपना ट्रांसपोर्ट का एक लड़का को मार दिया था वहाँ पे रात को पुल के नीचे। तो कई हादसे होते थे वहाँ पे, क्या पता उनकी वजह से तोड़ा होगा। लेकिन अब तो अपने जो मुख्यमंत्री जो है उन्होंने बोल दिया है कि भाई रेलवे की झुग्गी टूटेगी तो टूटेगी, अब वो उसमें कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात बताइए, आप बोले कि वहाँ पे गांजा और अफीम बिकता था, वहाँ पे पुलिस प्रशासन को तो मालूम होगा वहाँ पे? हाँ था, तभी तो वो काम करवाया है। अच्छा, पर एक बात बताइए, वो झुग्गी कम से कम 30 साल पुरानी थी? नहीं, 30 साल पुरानी नहीं थी मैडम। कितनी पुरानी थी वो झुग्गी? जब मेट्रो 2004 में बनी थी, तब मेट्रो बनी थी, तब दीवार उसकी मेट्रो के बगल में है, आपने देखी होंगी। तब वो मेट्रो जब चालू हुई थी, उससे पहले वहाँ झुग्गियाँ थी, उनको हटा दिया था, फिर उसके बाद फिर दोबारा बस गई है, फिर दोबारा अतिक्रम हो गया, फिर दोबारा झुग्गियाँ बन गई हैं, दोबारा काम हो गया, तब बना था। 30 साल पुरानी झुग्गी नहीं है वो। 15 साल पुरानी होगी। 15 भी नहीं, 10। जब से मेट्रो बनी थी उसके बाद उन्होंने सहारा ले लिया, उसके बाद वो काम किया। तो प्रशासन भी लेट जागा वहाँ पे, क्योंकि हाँ, प्रशासन केस हो गए होंगे तभी जागा, तभी हो जाएगा। यहाँ पे तो मैंने देखा कि अभी भी ओपनली होता है पुल के नीचे, अभी भी है, होता है पुल के नीचे ओपनली महिलाएं वहाँ जाती हैं, बच्चे भी रोते हैं, उनकी पॉलिथीन में पॉकेट में रखते हैं और फिर ओपनली बेचते हैं वहाँ पे। वो चलता है, और सबसे ज़्यादा मार्केट वहीं पे है, पुल के नीचे। मैं देखी हूँ ये, मैं आई भी थी कवर करने के लिए वहाँ पे। पुलिस भी मुझे लगता है वहाँ पे उनका पैसा खाती, इसीलिए शायद। हाँ बिल्कुल मैडम, सही बात बोली आपने, बिल्कुल ओके है। लेकिन देखो अतिक्रम करोगे तो भोगना तो हमें ही पड़ेगा। अब देखो वो खंबा कहाँ पे है, जीना कहाँ लगा हुआ है, वही मैं दिखा रही थी। हाँ, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जो है थोड़ा बहुत तो कम से कम कर दो, क्योंकि यार ट्रेन जा रही है तो कम से कम उसका दरवाजा तो होना चाहिए। रेखा जी ये नहीं कि अतिक्रम की जमीन मिल गई तो आपको पूरी जमीन ही ले लो, आप करो तो उसका ढंग से इलाज करो यार, कम से कम ना किसी को परेशानी हो। अब वो जीना देखो, झुग्गी बानी है, जीना देखो, और पटरी का धक्का देखो, तो वो चीज़ें होती है ना। ये चीज़ को देखना जरूरी, सरकार को ये थोड़ी ना पता है कि भाई ये क्या चीज़ हो रही है। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बिल्कुल चलते फिरते कोई भी हो सकता है। छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे आपके सामने ही यहीं रहते हैं। इधर साइड ट्रैक खाली कर दीजिए। वही। अच्छा, एक बात बताइए, झुग्गियाँ यहाँ पे रेंट पे भी चल रही हैं, आप रेंट पे रहते हैं या फिर आपके? नहीं, मेरा तो निजी है, मेरी फैमिली है मेरी यहाँ पे। आपका अपना झुग्गी है। अब ये मकान है, यहाँ का जो मकान मालिक है वो यहाँ रहता नहीं, वो बाहर रहता है, ठीक है। 2500 महीने का किराया ले रहा है। सो एक तरीके से लोग बिजनेस भी कर रहे हैं। बिजनेस भी है इसमें, बिजनेस भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बिजनेस है इसमें, क्यों नहीं है। लोग यहाँ पे प्लॉट, अभी यहाँ जैसे झुग्गी है, अब मेरा मकान वहाँ रोनी में है, मैं यहाँ पे 50 झुग्गियाँ है मेरी, यहाँ किराए पे चल रही है, तो फिर किराए में मैं तो किराया खा रहा हूँ, अपना रह रहा हूँ, मेरा प्लॉट वहाँ भी है। तो झुग्गी मतलब बिजनेस ही है एक प्रकार से।
बिल्कुल। फिर अपना काउंट गरीब क्यों काउंट कराते हैं? मेरे को ये समझ नहीं आता कि आजकल हम में गरीब हैं, गरीब हैं। गरीब कोई भी नहीं है मैडम, हाँ जी। गरीब वही है, मैं तो कहता हूँ गरीब तो जो नहीं ट्रक खाली करिए। गरीब गरीब मैडम वही है, आज के ज़माने में वही गरीब है। हाँ, भीख मांगने वाला भी गरीब नहीं है, हाँ, जो लंगड़ा लूला रहता है ना, लंगड़ा लूला रहता है वो भी गरीब नहीं है। आज मैं आपको दिखा दूंगा, मायापुरी चौक पे एक लंगड़ा रहता है, वो सीढ़ी पे चलता है, उसका 5 मंजिली मकान उसमें इंद्रपुरी में है और रोज़ की उसकी 5,000 रुपये सैलरी है। जितनी आपकी तनख्वाह का सोचो, किसी की भी तनख्वाह नहीं होगी, 5,000 रुपये डेली का गल्ला है उनका, तो 5,000 के हिसाब से जोड़ लो महीने का कितना हो गया। तो आज वो 5 मंजिली की कोठी में रह रहा है, वो गरीब कोई भी नहीं है। गरीब तो बिल्कुल इस हिंदुस्तान के अंदर कोई भी नहीं है, सब अमीर ही है। चलिए मैं और भी लोगों से जुड़ूंगी, बातचीत करूंगी। आप बोलना चाहेंगे? नहीं बोलना चाहेंगे। मैं आगे, चलिए अब मैं आगे चलती हूँ। देखिए यहाँ पे ट्रेन आती जाती रहती हैं, पूरे दिन में पता नहीं यहाँ पे कितनी ट्रेन गुजरती होंगी। छोटे छोटे बच्चे देखे, ये ट्रेन है और बच्चे इस तरफ खेल रहे हैं। हमेशा यहाँ पर जान का खतरा हमेशा ही बना रहता होगा। आप यही देख लीजिए, ये देखिए पटरी है और ये जीना यहाँ पर है, महज 1 कदम की दूरी पर है। ये मेरे, ये जीना मेरे कदम से सिर्फ 1 कदम की दूरी पे है। और ये पूरा ट्रेन अगर यहाँ आती होगी तो आप ट्रेन आती होगी तो आप सोचिए कि ट्रेन यहाँ तक मैंने